चलिए हिलाना हिलाइए मत करिए, डायरेक्ट वहाँ से करें। देखना रवि, यहाँ ध्यान देना तो खाली थोड़ा सा। ठीक है तो हिले नहीं रहा। चलिए टाइप 4 था। तो चलिए हम लोग का चैप्टर 2 था क्लास 9th का, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे बिलियन, पढ़ लिए थे निलंबन, पढ़ लिए थे। अब क्या है कोलाइड है। ये पार्ट 4 आपका होने वाला है और ये लास्ट होने वाला है। ठीक है तो कोलाइड में हम लोग देखे थे, कोलाइड का गुण में देख रहे थे। कोलाइड कैसा होता है? एक प्रकार का मिश्रण है। क्या? एक प्रकार का मिश्रण। कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण। मतलब उस मिश्रण में जो परिक्षेपित कण होगा, जो घुला हुआ होगा, उसको हम लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, लेकिन इतनी भी आसानी से नहीं देख पा रहे होंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। लेकिन निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा होता है, 10⁻⁻5 होता था। ठीक है अब देखिए ये बीच में होता है। ये क्या होता है? निलंबन और बिलियन के बीच में होता है, बीचों बीच में होता है। समझ में आ रहा? अब देखिए पहला गुण हो गया ये। अब सेकंड गुण इसका क्या है? सेकंड गुण आपका क्या है? इसको छनना पत्र से आर पार हो सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे, तो इसको छनना पत्र के आर पार हो सकता है? हो सकता है। निलंबन ना नहीं होता था, जैसे बालू और चीनी का मिश्रण, तो निलंबन ना होता था। ये छन्ना पत्र के आर पार हो सकते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोप से देखा था, क्योंकि छोटा छोटा कण था, बहुत छोटा था, जिसको माइक्रोस्कोप से, तो छन्ना पत्र को तो आसानी से पार कर देगा। तो ये क्या होगा? यह छनना पत्र को पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ठीक है इसी में पता है, जैसे कि आपका मान दूध क्या है आपका? मिल्क आपका क्या है? कोलाइडन है। कोलाइड है। तो दूध को आप लोग फिल्टर पेपर से पार नहीं कर सकते क्या? आराम से छन्ना को पार कर जाता है। जैसे सियाही भी फिल्टर पेपर से पार हो सकता है। फिर रक्त, ब्लड भी फिल्टर पेपर से पार हो सकता है। ठीक है टूथपेस्ट हो गया, स्टार्च हो गया, धूल कण, वायु, बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, जेली हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कोलाइड का। कुछ एग्जाम्पल रटना होगा। ये तो ये हमको लगता है कोलाइड का ही गुण है, ये लंबर हम लिख दिया है। चलिए कोई दिक्कत, डिफरेंस होगा। अच्छा कोलाइड के, अच्छा बताइए, कोलाइड को कुछ देर छोड़ देने पे क्या ये नीचे बैठेगा क्या? दूध को कुछ देर कोलाइड का मतलब दूध आना चाहिए। दूध को थोड़ा देर छोड़ देगा, दूध का फैट है, प्रोटीन नीचे बैठ जाता है क्या? नहीं। तो कोलाइड को ऐसे, तीसरा नंबर, कोलाइड को थोड़ी देर छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते, नीचे नहीं बैठते। ठीक है अच्छा कोलाइड के कणों का आकार बताइए, इसके कणों का आकार कितना होता है? मीडियम में होता है, बिलियन और निलंबन के बीच में। तो कणों का आकार कितना होता है? निलंबन और उसके बीच में होता है। तो इसका कहाँ होगा? 10⁻7 से लेकर 10⁻5, 10⁻7 से लेकर के 10⁻5 के बीच में। ठीक है अच्छा कोलाइड में क्या होता है? एक ब्राउनियन गति होता है। क्या होता है? ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन। क्या? ब्राउनी गति। कोलाइड के बिलियन के अंतर्गत टेढ़े मेढ़े जिगजैग मार्क्स होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ब्राउनियन गति होता है? ब्राउनियन गति होता है किस में होता है? कोलाइड में, बिलियन में या निलंबन में? किसे मारेंगे? कोलाइड। अब इसका विस्तार बताते हैं, ब्राउनियन मोशन होता क्या? अभी तक समझ में नहीं आया। कोई भी बिलियन दो ही कोई चीज़ से मिल करके बनता है, एक घुल बिले और एक विलायक, जो मिला रहा है उसको विलायक। तो कोलाइड भी बनता होगा बिले और विलायक। बिले का, इसमें जो बिले का कण हो रहा है वो छोटा होता होगा, है ना, और विलायक का भी कण होता है वो भी छोटा होता होगा, ताकि तभी तो आसानी से घुल जा रहा है, वो दोनों नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा? अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आप कोलाइड लिए, क्या लिए? एक कोलाइड में कुछ विलायक ले लिए, मान लीजिए पानी ले लिए, क्या ले लिए हम लोग? पानी। अब इसमें क्या ले लिया? कुछ स्याही डाल दी।
तो स्याही का घोल किसका, कोलाइड का एग्जाम्पल स्याही डाले तो स्याही के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं कि नहीं होते हैं, छोटे छोटे कण, इतने भी छोटे होते हैं कि आपको देख नहीं पाएंगे। पेपर स्याही में, पानी में स्याही डाल दिए, पार हो जाएगा आसानी से। तो अब देखिए मान लीजिए कोलाइड है, स्याही है ये, ठीक है। अब स्याही में पानी होता है ना, अब स्याही का कुछ कण हो रहा होगा, स्याही का क्या हो रहा होगा, कुछ कण। तो ये जो छोटका कण, इसका साइज तो इतना होगा, माइक्रोस्कोप देख नहीं पाएंगे। लेकिन पता है एक चीज़ क्या है, इसका जो कण है ना, स्याही का छोटा छोटा कण, ये विलायक का कण, विलायक मतलब जो छोटा छोटा, विलायक में घुला हुआ, उसके कण से टकराते रहता है। क्या रहता है, टकराता। तो टकराने के कारण मतलब ऐसे मोशन करिए, इधर है ये रैंडमली ऐसे 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 मोशन करते रहेगा, ये है। तो इसको बोलते हैं जिक जैक, जिक जैक मोशन करते रहता है। इसी मोशन को, जो गति हुआ ना, मतलब कोलाइड के कण विलायक के कणों से अनावृत ऐसे ही रैंडमली टकराते रहता है। तो टकराता, जिस गति से टकराता है उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो याद रखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्राउनियन गति किस में देखने को मिलता है, कोलाइड में देखने को मिलता है। समझ में आया, बस यही था, इसे कोलाइड में देखने को। और किस रास्ते से, कैसे, रास्ता कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिक जैक, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ब्राउनियन गति उत्पन्न करता है। अब इसी में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दो चीज़ इसमें नया नया जुड़ता है कोलाइड में, एक टिंडल इफेक्ट और एक ब्राउनियन मोशन। छठा क्या है आपका, छठा क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल को टिंडल ही लिखते हैं, इफेक्ट को क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव। मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है। इसमें ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए जैसे देखें यहाँ पे एक एग्जांपल ले, मिटा दे इसको, अच्छा रहने दे। टिंडल इफेक्ट देखिएगा, जैसे मान लिए बिलियन लिए, ये वास्तविक बिलियन है। कैसा बिलियन है, वास्तविक बिलियन है, बिलियन प्योर। इसमें तो टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, टॉर्च तो सीधे पार होगा कि लाइट होगा कि नहीं होगा। इसमें टॉर्च का लाइट दिखेगा क्या, पाथ रास्ता दिखेगा। जैसे मान लीजिए गिलास शरबत लिए प्योर, लाइट इसमें पार करेंगे तो लाइट जैसे होगा ना, याद रखिएगा यहाँ पे लाइट इसमें आसानी से पार होगा कि नहीं होगा, कि दिक्कत होगा इसको, क्योंकि ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट शीशा का जैसा एकदम। लाइट जो है ना बिना विचलित हुए, मतलब बिना विचलित चौड़ा हुए आसानी से यहाँ पार हो गया, ठीक है, बिलियन से। अब यहाँ पे आप रखे कोलाइड लेके आ गए, क्या लेके आ गए, कोलाइड, स्याही लेके आ गए। अब देखिए कोलाइड कैसा, तो कोलाइड में क्या हो रहा होगा, कोलाइड में तो ये वाला हो रहा होगा, इसमें छोटा छोटा कण हो रहा है। अब लाइट का पाथ से टकराएगा तो लाइट का पाथ विचलित होगा कि नहीं होगा, विचलित होगा। जानते ऐसे तो आएगा, ऐसे तो आएगा, लेकिन आसानी से ऐसे जा पाएगा क्या, ये ऐसे करके जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कोलाइड का गुण है ना, कि कोलाइड का कण में कैसा मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन के कारण, जिससे इसका पथ को क्या कर देगा, विचलित कर देगा, और ये थोड़ा चौड़ा होकर जाएगा। क्या होगा, चौड़ा। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल। अब ये ऐसे निकलेगा, चौड़ा हो गया ना। बिलियन से तो शरबत का पानी से निकालिएगा ना, मान लीजिए प्योर पानी का गिलास, उससे पार कर दिए, तब ऐसा नॉर्मल निकलेगा, जैसा चौड़ा नहीं होगा। लेकिन कोलाइड वाला लिया है आप, तो वहाँ क्या होगा, लाइट चौड़ा होकर निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर मोशन होता है ना, रैंडमली मोशन। समझ में आ रहा है, उसके कारण क्या पथ को विचलित कर दिया, तो लाइट चौड़ा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। अब इसमें कण को आराम से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, ये टिंडल इफेक्ट हो गया। हाँ, तो खिड़की से देखते हैं, झोपड़ी में खिड़की से आता है लाइट, तो लाइट तो पतला आया, फिर देखते हैं चौड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो रास्ता को कौन चौड़ा करवाया, वो जो कण था ना, धूल कण, उससे टकराया, फिर स्कैटर हुआ लाइट। समझ में आ रहा, प्रकीर्णन होते गया, फैलते गया लाइट, फैलते 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 चौड़ा आया। समझ में आया कि नहीं आया, वो चीज़ हुआ। छेद से आ रहा है एकदम पतला सूरज के किरण जैसे ही, तो इसका मतलब क्या समझे, धूल के कण भी क्या है, कोलाइड का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ऐसे नॉर्मली धूल है, यहाँ दिख रहा है क्या आपको, धूल कण दिख रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट डालें तो टिंडल इफेक्ट देखने को मिला। तो इसको समझना है कि धूल का कण भी क्या हो गया आपका, कोलाइड का एग्जाम्पल है ना। अच्छा, नंगी आंखों से देख पा रहे क्या, तो ये भी हो गया, नंगी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, छन्ना पेपर से तो पार कर ही सकते हैं अगर हवा को पास करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान आपको देना है। तो कोलाइड याद रखिएगा। कुहासा हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब समझ आया। रास्ता, हाँ, टूथपेस्ट में भी रास्ता को क्या करता है, विचलित करता है। इसको क्या बोलेंगे, मतलब जैसे ही इसमें प्रकाश जाता है तो इसके छोटे छोटे कण क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। क्या करते हैं, प्रकीर्णित, फैला देता है, जिससे इसका रास्ता पतला था क्या हो गया, चौड़ा होकर जाता है। क्या होता है, चौड़ा होकर निकलेगा। समझ में आया, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन यही पूछता है कि टिंडल इफेक्ट प्रभाव किस में दिखाया था, ऑप्शन दे देगा, बिलियन में, कोलाइड में, निलंबन में, इनमें से कोई नहीं। किसे मारेगा, कोलाइड में मार देगा।
समझ में आया, इसी को बोलते हैं। देखिए है ना फिगर, ये वास्तविक बिलियन का शरबत था। देखिए लाइट पता चला इसमें से नहीं, और इसमें से याद रखिएगा, इसमें देखिए लाइट ऐसे पता चलेगा कि यहाँ से लाइट गुजरा है ना, देखिए लाइट जा रहा है, ये लाइट आपको से पता चलेगा। दूध में रख दीजिए आप लोग, पता चलेगा। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल है ना, ये वास्तविक बिलियन था, प्योर सॉल्यूशन था। इसमें से पता चला लाइट गया नहीं, लेकिन इसमें देखिए कण के कारण, कण क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, जिसके कारण इसका कण का रास्ता, लाइट का रास्ता बता दे रहा है कि ये ऐसे गया है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आया, ये हो गया टिंडल प्रभाव। इसी के कारण क्या होता है, जैसे हमको कमरे में आता हुआ धूल का हमको दिखाई दे देता है। सोलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना वीडियो। धूप भी नहीं है वैसा पूरा। अच्छा कोलाइड के प्रकार, इसका टाइप देख लेते, खत्म कर देते हैं इसको आज। तो कौन जल्दी हो गया, बस तीनों खत्म। अच्छा टाइप प्रकार, कोलाइड के प्रकार, कोई दिक्कत नहीं। अगर नींद भी आए क्लास छूटा हो गया खत्म। प्रकार में बस प्रकार का डिफरेंस है। पानी पड़ रहा है क्या? कोलाइड के वाह मजा आएगा, छोड़। कोलाइड के प्रकार में देखिए, पहला समझिए यहाँ पे, यही पूरा टाइप रट के जाइए, एग्जाम में से बाहर नहीं आने वाला है। पहला हो गया है आपका, पहला नहीं, यही हिंदी इंग्लिश सॉल, क्या हो गया, सॉल ओढ़ने वाला साल नहीं है, ठीक है, सॉल। इसमें परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेपित प्रावस्था, इसमें परिक्षेपण माध्यम, मोबाइल निकाले तो सर्च मैंने टाइप्स ऑफ कोलाइड मारे, तो टाइप्स ऑफ कोलाइड, ठोस, द्रव, पायस, इमल्सन, द्रव। देखे नहीं तो थोड़ा कोई दिक्कत, डिस्प्रेस्ड, डिस्प्रेस्ड फेस, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, माध्यम है ना, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम मतलब समझ में आ रहा, मीडियम माध्यम जो घुला रहा, जैसे चीनी और पानी के घोल में डिस्पर्सन मीडियम कौन है, पानी जो अपने में घुला रहा है। डिस्प्रेस्ड जो डूबा हुआ, डिस्प्रेस्ड मतलब जो बेचारा गम में डूबा हुआ है, ऐसे समझ सकता है ना। डिस्प्रेस्ड नहीं याद होता ऐसे रखो, डिस्प्रेस्ड मतलब जो घुला हुआ, ऐसे इंसान घुल जाता है गम में। अच्छा मान लीजिए जैसे मोनू गम में घुल गया, तो इसमें घुल कौन है और घुलाया कौन है? गम क्या है, गम है, विलायक, मोनू बिले, बिलियन का नाम क्या होगा, मोनू गम में घुल गया नहीं। अच्छा उसका गम में घुल गया, तो जो अगला कैंडिडेट होगा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और गम जिसमें घुल गया वो क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा, घुल हो गया, बिले हो गया। परिक्षेपित अवस्था मतलब डिस्प्रेस्ड फेज, ये क्या होगा, डिस्प्रेस्ड फेज। अब देखिए 4-5 एग्जांपल। सोल एक टाइप का एग्जांपल होता है जिसमें आपका डिस्प्रेस्ड फेज कौन होगा, जो मतलब आपका डिस्प्रेस्ड फेज है एक, और एक डिस्पर्सन मीडियम जो घुला रहा होगा, तो घुला कौन रहा होगा, द्रव, और जो घुल कौन रहा होगा, मतलब द्रव में ठोस घुला हुआ, उसको बोलते हैं सॉल। अब आप बोलेंगे भाई सॉल का एग्जांपल क्या क्या होता है, तो सॉल एक टाइप जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रंग, स्याही, ये सब क्या है, रंग, स्याही। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
इसको क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का। अच्छा ये क्या एक तरह का एंटासिड है, एक तरह क्या है एंटासिड। एंटासिड मतलब क्या, आपके पेट में अनपच जब हो जाता है ना तो पाचन के लिए लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का गोली आता है। रंग हो गया, स्याही हो गया। अब समझ में आ रहा आप लोगों को कुछ, स्याही में कौन घुला हुआ, स्याही क्या होगा, ठोस हो रहा होगा, और पानी क्या हो रहा होगा, द्रव, समझ में तभी बनता है। रंग में भी रंग के छोटे छोटे कण क्या हो रहेंगे, ठोस हो रहेंगे, और पानी क्या हो रहा होगा आपका जो घुला रहा होगा, बिलाया का द्रव हो रहा होगा। तो ये समझ में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है। स्याही, फिर कोलाइडी सोना, एक याद रखिएगा कोलाइडी सोना, कोलाइडी। अच्छा कोलाइडी सोना समझ में आ रहा है, आप लोग बताइए तो कोलाइडी सोना में घुले कौन होगा, घुलाया कौन है। सोना का मतलब क्या, सोना घुल गया होगा, सोना तो सोना कुछ ना कुछ बिलियन में घुल रहा होगा। तो सोना जिस बिलियन में घुलता है, हम बताए थे क्लास जो किए होंगे, उसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें गोल्ड को क्या कहता है, घुला दिया जाता है। तो सोना घुल रहा है, तो सोना कैसा होगा, ठोस, जो द्रव होगा वो क्या होगा, एक्वारेजिया। उसी को नाम क्या दे दिया, कोलाइडी सोना। कोलाइडी सोना क्यों बोला, क्योंकि घुलने वाला कण कौन है, उसी को ना कोलाइडी बोलते हैं, सोना है। किसमें घुलता है, एक्वारेजिया में। कितना रेशियो में रहता है एक्वारेजिया, बस बताया था ना जी आप लोग को, HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन है तो यहाँ चलाएगा। और ये 3:1 में एक्वारेजिया का। तो सोनार क्या करता है ना, जो आपका जो सॉल्यूशन क्या बोलते हैं गोल्ड होता है, उसको एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डाल के घुला देता है, ठीक है, झाड़ देता है, बोलते सोना झड़ गया, ठीक है। इसलिए लेडीज से बोलते अब मत देना इसका, सोना को झाड़ देता है। तो जमा करते 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 सोना इकट्ठा कर लेगा ढेर से, हैं। केमिकल तो बताया कहाँ था तुम अभी, HCl और HNO3, इससे पहले क्लास में भी बताए हैं, कोई था। चलिए समझ में, अब समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा क्या, पायस, क्या है, पायस। तो पायस में क्या है, द्रव, मतलब परिक्षेपित क्या घुल रहा होगा, द्रव। द्रव में द्रव, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। ये सॉल का एक टाइप होता है, जैसे रंग, स्याही, कोलाइडी सोना। सॉल मतलब सोल एक ऐसा प्रकार का कोलाइडी है जिसमें कण जो घुला वो ठोस हो रहा होगा, ठीक है, और जो घुला रहा होगा वो लिक्विड। जैसे रंग, तो रंग डालते हैं तो पैकेट में रंग लाते हैं, तो पैकेट कैसा होता है, रंग कैसा होता है, सॉलिड ना होता है, तो सॉलिड को ना घुलाते हैं। और किसी में माध्यम कौन होता है, पानी ना माध्यम, समझ में आता है। इसी तरह रंग हो गया, स्याही हो गया, कोलाइडी सोना। और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैसे, जैसे पाचन का गोली खाते हैं, टैबलेटें होता है, मिल्क टैबलेट का होता है, फोड़ेंगे तो वही ना घुलेगा, समझ में आया। तो क्या होगा, सॉलिड के कण में हो रहा होगा। अब चलिए दूसरा पायस, पायस को बोलते हैं इमल्सन, क्या बोलते हैं, इमल्सन। ये लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब इसमें कौन क्या मिला होता है, लिक्विड में लिक्विड ही मिला होता है, जैसे कि अल्कोहल में पानी, अल्कोहल में पानी। अब इसका एग्जांपल, वो एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल क्या होगा, दूध, क्या होगा, दूध। दूध क्या है, दूध तो फैट है, लिक्विड ही है ना, किस स्टेट में है, लिक्विड में। और दूध में क्या, पानी, वो भी लिक्विड में है, फैट मिला हुआ। जल में प्रक्षेपित मक्खन, पानी में मिला हुआ मक्खन, ठीक है। बाल में लगाने वाला क्रीम, बाल में जो क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम में देखते हैं कभी बाल रंगाने आप लोग गए हैं, तो जो बाल रंगने वाले हमारे बार्बर होते हैं तो 2 सॉल्यूशन लाते हैं ना, 2 पैकेट होता होगा, एक पैकेट में भी लिक्विड जेली, दूसरे में दोनों जेल को मिलाता, दोनों जेल क्या, द्रव और द्रव दोनों को मिला के क्या बना दिए, बाल वाला हेयर क्रीम मिला दिया। तो लिक्विड लिक्विड था ना कि सॉलिड सॉलिड था, लिक्विड था। तो समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दूध, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम, टूथपेस्ट बोल सकते हैं, टूथपेस्ट हो गया। फिर जल में मक्खन, मक्खन नहीं बोलेंगे, मक्खन तो मक्खन में जो आपका प्रोटीन्स हो गया वो सब क्या सॉलिड है ना, जल में घुला मक्खन बोल सकते हैं, किसमें, जल में घुला मक्खन बोल सकते हैं, मक्खन नहीं खाली बोलेंगे। दूध, जल, देखिए क्या कहता है इमल्सन का एग्जाम्पल, एक और इमल्सन का मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, और ऐसे कोई भी क्रीम जो देखते हैं लिक्विड से मिलकर बनता है। अब तीसरा क्या है, जेल। तीसरा क्या है, जेल में क्या होता है, इसमें द्रव, जेल में क्या होता है, द्रव घुला हुआ, किसमें, सॉलिड में, ठोस में, मतलब ठोस माध्यम है, कोई चीज़ ठोस है उसमें जल घुला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, हाँ लिक्विड मिला हुआ है, जैसे कि आपका मक्खन,
मक्खन, मक्खन क्या होता है, लगभग ज़्यादातर पार्ट क्या होता है उसका सॉलिड होता है, उसमें थोड़ा सा वाटर में क्या होता है क्वांटिटी होता है ना, वसा हो गया। फिर पनीर, पनीर भी क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, तो उसमें जो पानी के कण हो गए या जो लिक्विड मिला होगा है ना। तो मक्खन और पनीर, तो आपको यही याद रखना है, जेल का एग्जाम्पल मक्खन और पनीर। इसमें कार्ड और घी भी है। क्या कहते हैं वो बोलिएगा। कार्ड और घी है। मक्खन हो गया, घी हो गया, कर्ड मतलब दही। दही में क्या होता है ज़्यादा पानी होता है कि ज़्यादा सॉलिड वाला पार्ट दही होता है, सॉलिड वाला पार्ट ऐसे है ना, तो ज़्यादा कम पानी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सॉलिड का मात्रा ज़्यादा होता है, परिक्षेपित माध्यम से सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। मक्खन, घी, दही ना, दही, पनीर। अच्छा एक चीज़ बताइए कैसे याद, आप लोग याद कैसे रखिएगा। हम बोल रहे हैं कि जेल, जेल मतलब गाढ़ा टाइट, ठीक है। तो मक्खन टाइट रहता होगा, घी भी एकदम सॉलिड, जेल टाइप, जेल मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने वाला लेकिन कच्चा जैसा होगा, दही भी हो गया और पनीर भी हो गया, याद रहेगा ना, ठीक है। अब चलिए चौथा क्या है, चौथा क्या है आपका एरोसोल, ये इंपॉर्टेंट है एरो। अच्छा जल में जो मक्खन में पनीर गिना होता है उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, उसके पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स उसको नहीं देख पाएंगे, एरोसोल। तो यही क्वेश्चन पूछा कि स्मोक, धुआं, कुहासा क्या है, विलयन है कि निलंबन है कि क्या है, कोलाइड है। समझ में आया। इसमें क्या है आपका गैस है, गैस है ना, ठोस और द्रव। इसमें ठोस भी रह सकता है और जैसे कि क्या हमारे वातावरण में, हमारा ये जो वातावरण इसमें गैस घुला हुआ नहीं है क्या, गैस मतलब डिस्प्रेस्ड मतलब घुला हुआ, गैस और सॉलिड ठोस भी नहीं है क्या, ठोस मतलब डस्ट पार्टिकल है, ठोस और सॉरी द्रव, द्रव बोलेंगे। और यहाँ पे गैस होगा ना, यहाँ गैस, गैस जैसे वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या है गैस है, हवा क्या है सबसे ज़्यादा गैस है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, धूल कण मिला हुआ है जो कि ठोस है, और द्रव नहीं है, पानी के कण हो गया, ज़्यादातर क्या है गैस है ना, गैस है। तो कुहासा क्या, कुहासा एक गैस है, क्या एक तरह का गैसों का मिक्सचर है जिसमें क्या धूल कण भी मिला हुआ है, फिर जिसमें वाटर वेपर भी मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि धुआं, कुहासा, धुआं, बादल, कुहासा। धुआं में ज़्यादा गैस होता है, सॉरी धुआं, बादल, बादल क्या होता है, बादल गैस होता है ना, गैसों का घेरा होता है, ठीक है। ये याद हो गया आप लोग को। अब इसका डिफरेंस लिखाएं कि छोड़ दें, डिफरेंस कर दें, डिफरेंस अगर कर देंगे, पानी पड़ रहा है जोर से, कर देते हैं, डिफरेंस पूरा क्लियर होगा। आप लोग नींद आ रहा, पढ़ो, हाँ आँख का ऑपरेशन होता है तो देखते हैं वो क्लिप लगाया जाता है, देखा है वो क्लिप लगता, लगाना पड़ेगा, होता है ना मोते बिंद का क्लिप लगा देता है, आँखें नहीं बंद हो उसका, क्लिप लेते हैं क्या। हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, यहाँ सर्जरी में चीर देता है, क्लिप लगा देता है एनेस्थीसिया देकर। कल एक वीडियो देख रहा था, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, आदमी जिंदा था, सोचिए लेडीज़ थी, उसका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, देखे है ना, आँख खुला हुआ लेडीज़ का, यहाँ कपड़ा ढक दे के हार्ट को देख नहीं पा रही है, और जिंदा उसको पूरा मुंह खोलिए, सांस लीजिए, अच्छा बाल बच्चा कैसा है आपका, पूरा खोल रहा है, चीर के एकदम खोल कर हाथ में घुसा कर दे, धक 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 बाहर हृदय, और जिंदा लेडीज सोई हुई है, आँख खोलिए, बोलो 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 क्या हुआ, उसको चक्कर भी आ जाता है ना, खून ब्लड पाइप ही घुसा रहा है यहाँ से, आर्टरी से, वेन से, उसको पूरा बाल बच्चा है, खाना है, छोटा वाला स्कूल जाता है, उसको जिंदा रखना है ना, ख़त्म हो गया तो फिर ऐसा ऐसा होता है उसको। डॉक्टर भगवान से कम थोड़ी, आपके वेन आर्टरी सब खिलवाड़ कर दे रहा हूँ। हाँ वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देख लो संदीप को समझ पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, इसमें ओवर हो गया इसका टाइम, इसका बॉडी जवाब दे दिया कि इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, अभी मिरर बन गया, आएगा परावर्तित हो जाएगा, मिरर नहीं बना, लेंस बनिए। चलिए वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन पढ़ दें। चलिए एक आप ही लोग बोलेगा, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, ताकि आप लोग इसको फोटो खींचना है, खींच लिए। चलिए ये लास्ट है, खत्म हो गया, अब डिफरेंस कर, जितना पढ़े थे उसका डिफरेंस है।
चलिए एक दिन का मौका दे देंगे, आप लोग MCQ करवा देंगे। MCQ तो पूरा आधा घंटा में हो जाएगा, 15 मिनट में कल नहीं हो जाएगा, मज़ा आएगा, लेकिन रिवाइज कीजिएगा आप लोग। चलिए बोलिए तेज सोम के वास्तविक बिलियन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक बिलियन, यही इंपॉर्टेंट है, पूरा निचोड़ है, ध्यान देना है। कोलाइडी फिर निलंबन, कट नहीं रहा कहीं पे। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, जिसको रे बोलिएगा तो वीडियो पॉज कर देता, रेस्ट लेना, मुँह कान धोना है, धो लो। अमन जाओ धो के आओ ना, जान पानी है। थोड़ा सा चलिए वास्तविक बिलियन, कोलाइडी और निलंबन जितना पढ़े थे 3 दिन, आज उसका पूरा रिवाइज है, इतना मेहनत किए थे। चलिए इसमें बोलिए तो सोम क्या पहला वास्तविक बिलियन में? इसका संगठन समांग होता है। इसका जो संगठक होता है, संगठन जिससे मिल करके बना था, समांग की विसमांग। इसका संगठक, इसका संगठन, संगठन ऐसे है क्या? संगठन, इसका संगठन मतलब कॉम्पोजिशन, जिससे मिल करके बना है। जैसे चीनी का घोल, चीनी और पानी, तो इसका संगठन क्या होता है? समांग होता है। समांग होता है ना, समांग मतलब समझ में आ रहा है, चीनी और पानी अच्छे प्रॉपर ढंग से मिले हुए होते हैं, समांग, इसीलिए तो क्या बोलते हैं हम लोग? समांग बिलियन। इसका संगठन कोलाइडी का, इसका संगठन क्या होता है? विसमांग। अभी पढ़ा है इसका, इसीलिए तो विसमांग बिलियन बोलते हैं। इसका संगठन, इसका संगठन विसमांग। निलंबन का भी विसमांग होता है। इसका भी क्या होता है? इसका संगठन विसमांग होता है, विसमांग होता है। अच्छा देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दो संदीप, ध्यान दिया यहाँ पे। वास्तविक बिलियन का ही संगठन खाली समांग होता है, इसीलिए इसको समांग बिलियन बोलते हैं, बाकी सब विसमांग मिश्रण है, इसको छोड़ के। चलिए अच्छा, इसका संगठन समान है तो आप ही लोग बताइए, छन्ना पत्र के पार होगा? छन्ना पत्र वास्तविक बिलियन का मतलब चीनी का घोल आना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल, छन्ना पत्र, छन्ना पत्र आर पार हो जाएंगे, आर पार होंगे, छन्ना पत्र के आर पार होंगे। ये अच्छा, कोलाइडी भी हो जाता था, कोलाइडी भी होता था, ठीक है। छन्ना पत्र पार करते हैं। ये निलंबन मतलब बालू कीचड़ नहीं होगा, ये छन्ना पत्र पार नहीं कर, बलुआ रुक जाएगा, पानी नीचे चल जाएगा। ये भी होगा सर, यहाँ निलंबन कम नहीं है। छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। अच्छा, छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन निलंबित कण नहीं, मतलब जैसे बालू हो गया, आपका कीचड़ हो गया, वो आर पार नहीं आ सकते, ठीक है। तो छन्ना पत्र के आर पार आ सकते हैं, परंतु निलंबित कण नहीं। निलंबित मतलब जो बैठने वाला है, हैवी पार्टिकल्स, निलंबित कण नहीं। फिर इसका आकार कितना? 10⁻⁻8, देखते हैं बहुत छोटा। इसका आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और -5 के बीच होता है, बीच में होता है। इसका आकार, इसका टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, इसका आकार नहीं है। 10⁻⁵। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब बोलिए, अच्छा टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता था? संदीप बताएगा। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता था? यही, ये टिंडल प्रभाव। अच्छा, टिंडल प्रभाव प्लस कौन सा गति? ब्राउनियन मोशन प्लस ब्राउनी गति दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव। अब इसमें क्या होगा? टिंडल प्लस टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं। ये भी नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते हैं।
ठीक है, चलिए इसको बोलिए। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। अच्छा, ब्राउनियन गति दिखाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन करता होगा, ये नहीं करता, ये भी नहीं करता, बस वही चीज़ है। प्रकाश का, लेकिन सर इसका कर रहा है सर। अच्छा रुकिए, प्रकाश का परिकीर्णन करता होगा ये निलंबन, हाँ, ये कर रहा है। निलंबन किरणन का टिंडल प्रभाव दिखाता है। अच्छा, प्रकाश का परिकीर्णन कर टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कौन नहीं दिखाता, ई नहीं देखो, इसमें प्रकाश परिकीर्णन करता है, जैसे बालू कीचड़ है तो कीचड़ मान लीजिए पूरा घुला नहीं है तो कीचड़ में प्रकाश को तो लाइट एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये ध्यान देना, यह प्रकाश को फैलाएगा, जैसे तैसे फैला देगा, पूरा कीचड़ में लाइट जैसे तैसे फैला देगा, लेकिन टिंडल इफेक्ट मतलब पैटर्न नहीं बनाएगा। ये पैटर्न बनाना तो इसको टिंडल इफेक्ट। यह प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं परंतु टिंडल प्रभाव, ये तो टिंडल प्रभाव दिखाता ही नहीं है, ये प्रकाश प्रकीर्णन नहीं करते हैं। प्रकाश को प्रकीर्णन करता है वास्तविक विलयन, जैसे आया था वैसे निकल गया, कांच के जैसा। यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। और है क्या, बस नहीं करते और है सर। और ये ब्राउनी गति नहीं करता है। ब्राउनी गति नहीं करते, ब्राउनी गति दिखाते हैं, ब्राउनी गति नहीं दिखाते, लिख दिए ब्राउनी गति टिंडल सब लिख दिए हैं, ठीक है। वैद्युत संचालन नहीं, वैद्युत कण संचालन नहीं। बहुत से कोलाइडी वैद्युत संचालन दिखाते हैं, वैद्युत संचालक नहीं। अच्छा, पारदर्शी होते हैं, ऐसी किसी कण नहीं दिखा देते, बोलिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे कण नहीं दिखाई देते हैं, इसमें कण दिखाई देते हैं क्या, क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इसमें कण नहीं दिखाई देता होगा, इसमें कण दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से कण देख सकते हैं। इसमें अभी पढ़े थे ना, माइक्रोस्कोप से कण देख सकते हैं। और इसमें सर माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इसमें भी इसमें भी माइक्रोस्कोप से प्लस ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, नग्न आँखों से सरल माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। हाँ, नग्न आँखों से, या ये देखिए माइक्रोस्कोप प्लस नग्न आँखों से कण दिखाई देते हैं। चलिए और बोलिए तो क्या है, पारदर्शी गुल के कण नीचे बैठने हैं। गुल के कण नीचे नहीं बैठते हैं, कोलाइडी के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठोस के कण नीचे बैठते हैं। इसमें गुल के कण नीचे बैठता होगा, नहीं बैठते। गुल के कण नीचे बैठते हैं ना, इसमें गुल का कण नीचे, इसमें भी नहीं बैठता, इसमें नीचे नहीं बैठता है। इसमें भी नीचे नहीं बैठता। जैसे दही दूध नीचे बैठता है क्या, कण नहीं। अब इसमें गुल के कण नीचे बैठता है, गुल के कण नीचे बैठते हैं, समझ में आया, खत्म। और है क्या, देखिए, चलिए हो गया, यही था आप लोग का, यही मेन है, पूरा कंक्लूजन है ये। फोटो खींच लीजिए इसको, आप इसको लिख लीजिएगा, पूरा कंक्लूजन है ये, खत्म चैप्टर, क्लोज। अब एमसीक्यू करेंगे, सुनिए बता रहे कल क्या करेंगे। इसके बाद का जो क्लास कल होगा, आप लोग का ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा पढ़ के आइएगा, वो दोनों चैप्टर का। अब इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, नहीं पढ़ पाए आइएगा ना, फिर यहाँ पे आइएगा ना कल, तो आपको लगेगा कि बेकार ही आए, घरे चल जाए, ताकि फिर समझे में नहीं आएगा आप लोगों को। बात सही बोल रहे हैं, आइएगा तो पढ़ के आइएगा, क्योंकि आप 2 चैप्टर इतना मेहनत से किए, पेशेंस किए हैं। अब जो मेन बारी आया आपको एमसीक्यू छांटने का, वो अगर नहीं किया तो बेकार है। तो इसका हम लोग कर देंगे, 200-300 एमसीक्यू होगा, वो पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा आप लोग, नोट्स नहीं हो किसी से मांग लीजिएगा, किसी के पास नोट्स है वो दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास कहीं तरह तक खत्म हो गया। इसके बाद का जो क्लास होगा, उसको फॉर्मूला निकालने सीखेंगे। जैसे H2O लिखे, 2 किधर आता है, CO2 2 इधर जाता है, किधर जाता है ना, अणु परमाणु, वो मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है,
है ना। कॉपर को कॉपर क्यों बोला गया था, सोना को सोना क्यों बोला गया था, सोना का नाम कुछ और था, फिर सोना क्यों बोला गया, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम क्यों बोला गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता तो पानी बनता था, H2O काहे लिखते हैं हम, H3O काहे नहीं लिख सकते हैं उसको, H5O काहे नहीं लिख सकते, CO2 को CO2 काहे लिखते हैं, CO6 भी काहे नहीं लिख सकते हैं। तो ये कल पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर ढंग से करने के बाद, ठीक है। तो उसने 2-3 दिन रीजनिंग हम चलाएंगे थोड़ा सा, ठीक है।